Hey there, you're listening to The Quint. एक कमीज अब कितने दिन कोई पहनेगा? कॉलर मैले आस्तीन उधड़ी उधड़ी, नया कोई मजहब आए तो कपड़े बदलूं। मजहब, मोहब्बत, हसद, सानेहा या मजाह। आज जिस शायर की बात करेंगे वो इंसानी जज्बात के हर रंग से आपको वाकिफ कराता है, आपकी रग इस तरह छेड़ता है कि उसकी शायरी पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगता है कि या तो आप शायर बन गए हैं या अगर आप कभी शायर बनेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। बेसिकली उसकी शायरी इतनी पर्सनल होती है जिसे पढ़ के ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है। जो फिल्मों के लिए गाने लिखते हैं वो लिरिसिस्ट कहलाते हैं, जो कहानी लिखते हैं वो राइटर कहलाते हैं। लेकिन उसे क्या कहेंगे जो जिस चीज को छू ले उससे पोएट्री झड़ने लग जाए? चाहे फिल्मों की कहानियां हो, डायरेक्शन हो, गाने हो, डायलॉग्स हो, कोई किताब हो या कोई एड, इस तरह के शायर की जिंदगी को मेरे ख्याल में गुलदस्ते की तरह समझ लेना चाहिए, जिसमें शायरी की शक्ल में कभी वो गुलाब बनाता है, कभी नज़्मों से फूल पत्तियां, कभी जख्मी कर देने वाली टहनियों पर बारीक बारीक कांटे भी बनाता है। और इन सब से मिलकर जो गुलदस्ता बनता है वो फ्रेंच पेंटर क्लॉड मोने की पेंटिंग से कम नहीं लगता। ऐसे शायर को गुलजार ही कहना मुनासिब है और उन्हें वही कहा जाता है। द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद। पाकिस्तान में सूबा पंजाब में एक जिला है जिसका नाम है झेलम। यहाँ 18 अगस्त 1934 में एक सिख परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम संपूर्ण सिंह कालरा रखा गया। कैसे ये संपूर्ण सिंह कालरा आगे चलकर गुलजार बन गए, इसी की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। गुलजार साहब को लिखने का शौक तो हमेशा से ही था, लेकिन इस शौक के बारे में उनके वालिद ने एक बार उन पर तंज कसा था। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि बेटे लेखक बन जाओगे लेकिन अपने भाइयों के सहारे फिर जीना पड़ जाएगा। लेकिन शायद माखन सिंह कालरा ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर उनका बेटा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने के बावजूद अल्फाज और रंगों की दुनिया में अपना एक ऐसा अकाउंट खोलेगा जिससे उसकी कमाई हुई दौलत गिनती के दायरे से बाहर होगी। उस अकाउंट में कई नेशनल अवार्ड्स और बेशुमार फिल्म फेयर अवार्ड्स के अलावा पद्म भूषण और सिनेमा में अपने बेशकीमती हुनर के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ साथ हॉलीवुड का अकेडमी अवार्ड और एक ग्रामी भी है। तो आज उर्दू नामा के इस खास एपिसोड में आप सुनेंगे गुलजार साहब की कहानी, उनके लिखे कुछ यादगार गाने और बीच बीच में उनके अशार भी आते रहेंगे। गुलजार साहब के कुछ फैंस हैं, वो भी गाने गाएंगे, मैं भी हल्का फुल्का गुनगुना लूंगी। आप भी मूड में आ जाइए क्योंकि आपको भी गाने गाने होंगे। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप उर्दू नामा को फॉलो कर सकते हैं गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी।